नमस्कार, स्वदेश 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सटीक इलाज में, जहां हम रोजाना अलग अलग बीमारियों को लेकर स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और जानते हैं उनके इलाज के बारे में। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी होती है, जिसके बारे में उनको बाद में काफ़ी परेशानी होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो कि पैरों में नसों के कारण पैरों में दर्द होने लगता है, जो कि ये बीमारी आगे चलकर घातक भी बन सकती है। ये बीमारी खास तौर पर महिलाओं को भी ज़्यादा प्रभावित करती है और जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होती है, जिसके बारे में कि वो इलाज में काफ़ी देरी हो जाती है। इसका इलाज कैसे हो सकता है और ये बीमारी आखिर क्या है और इसके लक्षण क्या है, इन्हीं सभी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से सीनियर सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसुम चोपड़ा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पर। शुक्रिया जी। डॉक्टर, जैसे कि हमने बताया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में बीमारी जो कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये क्या है, इस बारे में आप दर्शकों को बताएं। वेरिकोज वेन्स है दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी यही है। अगर 100 लोग में से 60 लोगों को लाइफ में कभी ना कभी वेरिकोज वेन्स या वीनस प्रॉब्लम्स होंगी। इतनी कॉमन प्रॉब्लम के लिए और प्रॉब्लम अगर आप देखें, जैसे सारे कैंसर पुट टुगेदर बस 14% पॉपुलेशन को होते हैं, मगर वेरिकोज वेन्स 60% पॉपुलेशन को होती हैं और सारी वीनस प्रॉब्लम्स टुगेदर इससे जोड़ के। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वेरिकोज वेन्स के बारे में। अब कई इंपॉर्टेंट वेरिकोज वेन्स जो होती हैं आपको दिखाई देती हैं, जैसे उबड़ी नसें हैं, बड़ी अनसाइटली दिखाई लगती हैं क्योंकि बड़ी उबड़ी हुई हैं, अच्छी नहीं लगती लोगों को, पर क्योंकि लोगों को तंग इनिशियली नहीं करती तो वरी नहीं करते, वो चलते जाते हैं इसके साथ। अगर ये चलते जाएंगे तो आस्ता आस्ता क्या होता है कि ये बढ़ती जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनमें वेरिकोज वेन्स दिखाई भी नहीं देती, मगर वो लोगों में भी वेरिकोज वेन्स होती हैं क्योंकि उनके पैर ज्यादा मोटे हैं और अंदर वेन्स उनको दर्द करके तकलीफ दे रही हैं, मगर ऊपर नहीं दिखाई देती। फिर लोग होते हैं जिनकी छोटी छोटी नसें होती हैं जो हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। स्पाइडर का मतलब मकड़ी की टांगों के लिए कि जैसी वेन्स होती हैं, ये बहुत लोगों को दुनिया में होती हैं। इतनी कॉमन ये है बीमारी कि बहुत ज्यादा लोगों को ये स्पाइडर वेन्स होती है और बढ़ती लगती हैं। मैं कई बार पेशेंट्स को देखता हूँ, बहुत दूर से आते हैं इनका इलाज कराने के लिए। तो आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में, जो दुनिया से सबसे कॉमन बीमारी है और सबसे नेग्लेक्टेड बीमारी है क्योंकि तंग नहीं करती और लोग इसका परवाह नहीं करते हैं कि क्या करना है। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल कॉमन बीमारी होती जा रही है, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि जो ये बीमारी इतनी कॉमन हो रही है? पर ये कॉमन बीमारी अब देखिए बहुत कॉमन है। ज्यादा अर्लियर सोचते थे लेडीज में है। लेडीज में क्यों सोचते थे बड़ी कॉमन है? क्योंकि ये ज्यादातर प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी में जैसे यूट्रस बड़ा होता जाता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाता है यूट्रस का, और जैसे यूट्रस बड़ा होकर प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। वेन्स जैसे ब्लॉक होती हैं तो जैसे आप भाखड़ा डैम देखते हैं, बंद पानी हो कर देते हैं तो डैम बढ़ जाता है, ऐसे ही इसके साथ भी नसें फूल जाती हैं और डैम बन जाता है। वो जब डैम बढ़ता है, इनके अंदर वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं जो खराब हो जाते हैं। अब पहली प्रेगनेंसी में आप देखेंगे लेडीज को वेरिकोज वेन्स होती हैं, बस वैसे जैसे बच्चा होता है तो प्रेशर खत्म हो जाता है तो ये वेन सेटल कर जाती है। दूसरी बीमारी में और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, अगेन वेन्स बढ़ती हैं, सेटल तो करती हैं बट उसमें डिफेक्ट रह जाता है। 3-4 प्रेगनेंसीज के बाद ये बिल्कुल ओवर लार्ज वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। अब ये नहीं कि औरतों में होता है, लेडीज में होता है, आदमियों में भी होता है। जो आदमी ज्यादातर खड़े रहते हैं, जैसे स्टैंडिंग जॉब्स हैं, पुलिस के पर्सनल, आर्मी पर्सनल, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, ये लोग सारा टाइम खड़े रहते हैं। इनको धरती की खींच
के कारण ये बढ़ती रहती हैं वेरिकोज वेन्स। और बिकॉज धरती खींच इतनी स्ट्रांग है कि एक बारी एक वॉल्व खराब हो गया, एक के बाद एक के बाद एक वाल्व खराब होता जाता है, और इसके सिम्टम्स दर्द, भारीपन, सूजन आती रहती है। ये सब वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हैं। और दैट इज वाई ये बिकॉज ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, ये दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी यही है, क्योंकि इसके वॉल्व खराब हो गए हैं और धरती की खींच इस पर अब लग रही है सारा टाइम। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया किस तरीके से महिलाओं के लिए भी ये कॉमन बीमारी है, तो इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि उनको ये वेरिकोज वेन्स की बीमारी जो है वो हो रही है? ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं जिनकी वेन्स दिखाई दे रही हैं, वो कहती हैं बहुत उबड़ी नसें हैं, अच्छी नहीं लगती हैं वो। फिर कई बारी जो मोटे लोग हैं उनमें तो इतनी वेन्स दिखाई नहीं देती, वो कहते हैं मुझको डॉक्टर साहब मेरे टांगों में बहुत दर्द है, सारा टाइम जब मैं खड़ा होता हूँ तो दर्द रहता है और बढ़ता रहता है दर्द, जैसे दिन निकलता रहता है। रात को मैं लेटता हूँ क्योंकि रात को ग्रेविटी तो वर्क नहीं कर रही, तो लेटता हूँ तो आराम आता है, सवेरे मैं ठीक रहता हूँ। अब जैसे वेन्स में प्रेशर बढ़ता है तो सूजन आती है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब सूजन आने लग गई है। अब वो जैसे वेन्स बढ़ रही है सूजन आ गई। फिर कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, इसमें वेन फट गई तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि आदमी डर जाता है, भागता है हॉस्पिटल। उसमें क्या करना चाहिए? जब भी ये चीज हो कि प्रेशर देके स्टॉप करना चाहिए। कई बार क्या होता है प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि गिट्टे के पास रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे चंग चेंज होता है तो काला होता है, और काला होता जाएगा, इतना काला हो जाता है कि जैसे काले कपड़े की तरह नीचे चेंज होता है कलर और ऊपर तक फैलता जाता है। और अगर उसके बाद हम देखते हैं कि चमड़ा जो है वो सख्त जैसे कपड़े की तरह हार्ड हो जाता है, लेदर की तरह हो जाता है, और जैसे हार्ड होता है तो छोटी सी चोट लगती है तो घाव हो जाता है। मेरे पास कई मरीज आते हैं, कहते हैं कि जी मैं 6 महीने से मुझे घाव हो गया है और ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे इसके हैं। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये होता है साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या है, क्या लक्षण है। एक है सूजन, नसें दिखाई देना, दर्द, भारीपन। भारीपन क्यों? क्योंकि ज्यादा खून खड़ा हुआ है। उसके बाद ये रंग बदलना शुरू होता है गिट्टे के पास, और तब भी आदमी ना केयर करे तो इसका घाव बन जाते हैं। और इमरजेंसी में कई बार इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट भागता जाता है कैजुअल्टी में। और ये सारी चीजें बिल्कुल अवॉइडेबल हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि इसका लक्षण सूजन आने शुरू हो जाती है, रंग में बदलाव हो जाता है और घाव भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये सारे अगर लक्षण दिखने लगे तो इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस क्या है, लोग इसका निदान कैसे कर सकते हैं, क्या टेस्ट कराए जाते हैं इसके लिए? खैर टेस्ट तो बेसिकली पहले डायग्नोसिस में पेशेंट ही डायग्नोसिस बना लेता है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई डॉक्टर जरूरत नहीं है। वो देखता है कि नसें बढ़ी हुई हैं और जैसे खड़ा होता है तो आगे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, वो अपने आप उसे पता लग जाता है, 10 लोगों से पूछ लेता है और सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, तो उसे पता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी मुझे वेरिकोज वेन्स हैं। सो डायग्नोसिस में मेनली पेशेंट करता है। जो कई पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत मोटे हैं, जिनकी टांगों में दिखाई भी नहीं दे रही है नसें, और उनको दर्द है, सूजन है, भारीपन है, तो वो लोग जैसे मेरे पास आते हैं मैं इनको लेटा के एक काला डॉपलर, जो बिल्कुल सिंपल अल्ट्रासाउंड है। अब अल्ट्रासाउंड से आपको पता कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अल्ट्रासाउंड करने में। पेशेंट आके लेटता है, मैं उसको देखता हूँ, उसकी अल्ट्रासाउंड देख के तो मुझे दिखाई दे जाती हैं नसें। अब नसें बेसिकली जो नॉर्मल लोगों में जांग में जैसे 2 मिलीमीटर होती हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं जिसके 15-20 मिलीमीटर है। उसमें सीधा मुझे पता लग गया है, चाहे नसें दिखाई देना या ना दें, मुझे पता है इसको वेरिकोज वेन्स हैं। घुटने के ऊपर जब 1 मिलीमीटर होती है उसको 10 मिलीमीटर हो गई है, घुटने के नीचे आधा मिलीमीटर होती है उसको 5-7 मिलीमीटर हो गई है, और ऐसे ही हम घुटने के पीछे देखता हूँ
तो इससे मुझे स्ट्रेट अवे अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि इसको वेरिकोज वेन्स हैं। और सबसे डायग्नोस्टिक चीज अल्ट्रासाउंड है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे कराने में, और पेशेंट इससे काफी अच्छा लगता है उसे इसका डायग्नोसिस। इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई और टेस्ट नहीं है इसके लिए, लाइक एक्सरे नहीं है, ओनली अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक चीज है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने डायग्नोस के बारे में बताया, तो अगर पेशेंट को लक्षण दिख रहा है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस डॉक्टर के पास जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करे और किस डॉक्टर के पास जाए, उससे कैसे पता चलेगा कि हमें किस प्रकार के डॉक्टर के पास जाना है? अगर पेशेंट की वेरिकोज वेन दिखाई दे रही हैं तो उसको पता है वेरिकोज वेन्स हैं, तो वैस्कुलर सर्जन के पास आना चाहिए। कई लोग जिनका कुछ नहीं वेन्स दिखाई दे रही और काफी मोटे पैर हैं और उनको दर्द, भारीपन, सूजन और किसी के बाद रंग बदलना शुरू हो गया, एक ही डायग्नोसिस है वेरिकोज वेन्स, और उसको एकदम किसी वैस्कुलर सर्जन को दिखाई देना चाहिए। अब इससे बिल्कुल करेक्टेबल कॉज है और पेशेंट को बहुत आराम आएगा इसका से देखा। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका विदाउट ऑपरेशन या फिर विदाउट सर्जरी भी इसका जो इलाज है वो संभव है? जब इनिशियल ट्रीटमेंट हर एक वेरिकोज वेन्स का कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का वो मतलब है ऑपरेशन के बगैर। अब इसके अंदर आप सोच लीजिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ग्रेविटी रिमूव करना है, जो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एंटी ग्रेविटी मेजर्स बताते हैं पेशेंट को। एंटी ग्रेविटी मेजर्स क्या हैं? पहली बात, पैर ऊंचे करिए। ग्रेविटी क्यों एक्ट कर रही है? जैसे मैं सीधा खड़ा होता हूँ, मेरे पैरों में ग्रेविटी एक्ट कर रही है। बट अगर मैं हाथ या टांगे रात को ऊंची कर लूं, दो पिलो रख के, ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही और मुझे आराम आना चाहिए। तो पहली चीज है इसकी लेग एलिवेशन एट नाइट। और दिन के टाइम जब आप बैठे हैं, पैर लटका के नहीं बैठिए, एक सामने स्टूल ले लीजिए और पैर ऊंचे होंगे। इससे ग्रेविटी नहीं काम करेगी और पेशेंट को आराम आएगा। दूसरी चीज, दिन में टाइम, आप सारा टाइम पेशेंट लेटा तो रह नहीं सकता, या पैर ऊंचे है, वो उसे चलना भी तो है। चलना बड़ा अच्छा है क्योंकि इसकी काफ मसल्स पंप की तरह ब्लड भेजती रहती हैं। मगर जहां पर वो खड़ा हो, फिर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, फिर लार्ज वेन्स हो जाएंगी इसकी इसमें, तो उनको मैं टाइट स्टॉकिंग या जुराबे देता हूँ जो प्रेशर से टाइट करते हैं कि वेन्स दबी रहें। अब जब दबी रहेंगी वेन्स, उनको नेचुरली स्मॉल हो गई हैं, तो दर्द फिर खत्म हो जाएगा, सूजन और भारीपन खत्म हो जाएगा। तो मेनली ट्रीटमेंट इसका ये है, एलिवेशन एट नाइट और स्टॉकिंग। और रात को आपको कोई स्टॉकिंग नहीं पहननी चाहिए। रात को, दिन के टाइम जुराबे चाहिए। जुराबे आपको पहननी चाहिए जब आप सवेरे उठते हैं। अभी बिस्तर से बाहर भी निकलेंगे, बिस्तर के अंदर जुराबे पहननी चाहिए। जुराबे पहन के बाहर निकलिए। चलना बड़ा अच्छा है, घर का काम करिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जो भी करना करिए, मगर जुराबों के साथ करना पड़ेगा। वो जुराबे ओनली नहाने के टाइम उतरेंगी, नहा के फिर पहन लेंगे और फिर रात को सोने के टाइम उतरेंगे। अब जुराबों के साथ सारा सवेरे जुराबे पहननी है और जुराबों के साथ आप खूब चलिए, नो प्रॉब्लम। बैठेंगे तो पैर लटका के नहीं बैठेंगे, आगे स्टूल रख लेंगे कि धरती की चीज ग्रेविटी नहीं करे काम। तो ये है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट कई साल निकल जाते हैं। मगर धरती की चीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती हैं और वेरिकोज वेन्स बढ़ेंगी, जो आस्था बढ़ेंगी। तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और अल्टीमेटली सारे पेशेंट्स को सर्जरी पर रहेगा, चाहे 2 साल के बाद हो, चाहे 20 साल के बाद हो, बट सर्जरी जरूर करानी पड़ेगी अगर उनको आराम चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे जो है ये सर्जरी पूरी की जाती है? जो सर्जरी 150 साल से चलती आई थी, उसमें ओपन सर्जरी होती थी। उसमें हम जांग में कट करते थे, वेन को उसमें टाई करते थे
वेन को बाहर खींच लेते थे। एक हमारे पास वायर थी जिससे हम जैसे स्कूटर की कच की तार होती है वैसे डाल के हम बाहर खींच लेते थे, और जब वेन होती नहीं थी तो तब बढ़ तो सकती नहीं है जो वेन नहीं हो। ये अभी तक ट्रीटमेंट रहा था 150 साल से। अब पिछले कोई 25 साल से एंडोवीनस ट्रीटमेंट आया, एडवांसमेंट आई है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे आप लोग ब्लड टेस्ट करते हैं ऐसे ही मैं पेशेंट को जो लेटा हुआ है टांग में एक सुई डालता हूँ अल्ट्रासाउंड कंट्रोल के अंदर। अब जैसे ब्लड टेस्ट के लिए कोई स्टिच नहीं होता तो इसमें भी कोई स्टिच नहीं होता। इसके थ्रू मैं एक तार डालता हूँ, वो तार में उसके बिजली होती है और वो तार के साथ वो गर्म हो जाती है तार। वो तार जैसे गर्म होती है तो मैं खींचता हूँ तो वेन उसके साथ के क्लॉट बन जाते हैं और वेन बंद हो जाती है। अब ये जो तार होती है ये जाम के पास मैं ले जाता हूँ और इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऑर्डिनरी बिजली, और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और जैसे खींचता हूँ तो वेन कोलैप्स करती जाती है। एक और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है उसे हम लेजर ट्रीटमेंट कहते हैं। वो भी ऐसे ही है, एक सुई डाल के उसके अंदर से तार डाली जाए, उसमें लेजर एनर्जी यूज होती है जो हम जैसे खींचते हैं तो आस्ता आस्ता वेन बंद होती जाती है। रिसेंटली एक और ट्रीटमेंट निकला है उसे हम ग्लू ट्रीटमेंट कहते हैं, गोंद। उसमें हम वही एक डालते हैं, एक सुई डालते हैं, उसमें से तार डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, ट्यूब में से रुई ये गोंद डाल देते हैं और अंदर जैसे मैं खींचता रहता हूँ तो वेन बंद हो जाती है। तो ये 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, लेजर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एंड ग्लू ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट है, इसके अंदर कोई स्टिच नहीं होता, कोई कट नहीं होता। 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे है, अगले दिन आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और मैं चाहता हूँ आप सारा काम करें। ज्यादातर आपको पता है ऑपरेशन के बाद लोगों को बोला जाता है कि आप रेस्ट करिए, इसमें रेस्ट करने से ऑपरेशन खराब हो जाएगा। तो आपको इसके बाद खूब चलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन के बाद रेस्ट करने के लिए कहा जाता है लेकिन इसमें चलने के लिए कहा जाता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका बचाव क्या है, क्या हमें बचाव करना चाहिए कि हमें वेरिकोज वेन्स ना हो, और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम इसमें लापरवाही बरते तो? वेरिकोज वेन्स जिसको होनी है आप डिले कर सकते हैं, एलिवेशन स्टॉकिंग से स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में, अब प्रेगनेंसी में आप किसी को स्टॉकिंग बना देंगे, बट जैसे यूट्रस इंक्रीज होता है तो वेन्स खराब हो जाएंगे अंदर और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज और खराब होती जाएंगी। सो इन चीजों में आप कोई वेन्स को अवॉइड नहीं कर सकते। सेकंड, वेन्स फैमिली में होती हैं। मेरे फादर को अगर है वो जीन जिससे ये बंद होती हैं, वेन्स खराब होती हैं, वो मेरे में आ गया, ऑटोमेटिकली होंगी। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है वेरिकोज वेन्स का जो मैं करके अवॉइड कर सकता हूँ। अगर आनी है, मेरा ये एक एडवाइस है कि अगर आए आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करिए, जो एलिवेशन एंड स्टॉकिंग्स है, और जितनी देर चलता है ठीक है, मगर एक चीज है कि घबराइए मत ऑपरेशन से, बिकॉज ये ऑपरेशन मुझे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर अगर मुझे पता होता इतना इजी सर्जरी है पहले करा देता। तो ज्यादातर इसका भय है लोगों को कि ये ऑपरेशन ऐसा है, बट उनका इतना लाइफ इजी हो जाती है इस ऑपरेशन के बाद कि वो रियली लाइक करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने सर्जरी के बारे में बताया, तो अगर हम सर्जरी की बात करें तो हॉस्पिटल में जो है टोटल कितना खर्चा आ जाता है, और इस सर्जरी खत्म होने तक का जो ओवरऑल जो खर्चा होता है वो कितना हो जाता है? खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं। कई हॉस्पिटल में काफी महंगा होता है, 2-2 ढाई लाख के करीब लग जाता है दोनों लेग।
पर इसमें जो फाइबर होता है, जो मैं जिससे जलाता हूँ वेन को, वही जर्मनी से आता है, कोई 65,000 का। तो ये होता है। अब और कोई हॉस्पिटल में, जो छोटा हॉस्पिटल जैसे अपोलो का ये हॉस्पिटल है, स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में, वहां पर कम प्राइस का होता है, 1.5 लाख के करीब आ जाता है इसका। एक हॉस्पिटल स्टे के बाद सब कुछ इंक्लूडेड इतना कोई आ जाता है। तो बड़ा वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस में ये ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर, अब आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप जो है मरीज़ों को इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि मरीज़ों को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं कि अगर हमें पहले पता होता है इस बारे में कितनी आसान सर्जरी है तो वो ज़रूर करवाते। मैं कि पहले आप ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको टांगों में दर्द है, आपको डायग्नोसिस बनाइए, क्योंकि 10 कारण होते हैं। वो मेरे पास कई मरीज आते हैं जो ऑर्थोपेडिक हो गए, न्यूरो सर्जरी सालों साल रहते हैं, और जब मेरे पास आते हैं मैं एक अल्ट्रासाउंड से उनको बता देता हूँ, नहीं ये कारण था आपकी नसें थी। तो पहली चीज है कि जब आपको दर्द हो और आप सोचते हैं कि आपने ऑर्थोपेडिक को, अपने डॉक्टर को दिखा दिया, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जरूर वैस्कुलर सर्जन के पास जाइए कि वो आपको एक बार देख के बता दे। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन ही जरूरत होगा, हो सकता है कि मैनेजमेंट करना पड़े, मगर अगर आपको वेरिकोज वेन्स निकलता है फिर आपको ऑपरेशन कराना है। लग जाए जब तक आप तब तक बट आपको तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। मेरा विचार ये है कि अगर आपको कहीं ठीक नहीं हुआ तो वैस्कुलर सर्जन को जरूर दिखाइए। ये आइडिया नहीं कि ऑपरेशन ही करेगा, हो सकता है आपको ऑपरेशन बहुत देर जरूरत ना हो, या आपको कभी ना पड़े कि आप हैप्पी रहे कि एलिवेशन स्टॉकिंग के साथ। तो आके जरूर दिखाइए अगर आपको दर्द है टांगों में। डॉक्टर आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आपने वेरिकोस वेन्स के बारे में इतनी अच्छे से जानकारी दी और सारी सर्जरी और इसके इलाज और लक्षण के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर जयसोम चोपड़ा ने हम सभी के साथ वेस्कुलर बीमारी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में पूरा बताया कि इसकी सर्जरी क्या है, लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि पैर में सूजन आना, रंग बदलना और घाव भी बन जाता है। इसमें तमाम जानकारी के साथ उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। फिलहाल सटीक इलाज में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।